शुद्धता होती है विचारों में। आदमी कब पवित्र होता है? फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि पर, आपके मून साइन पर बेस्ड है। आपके जीवन के अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर। आपको आने वाले 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं या आपको कर्ज के भंवर में धकेल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान से सुख मिलेगा या अब संतान ही परेशानी के कारण पैसों को बर्बाद करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है? इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यही है कि आपके समय का सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीने के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड को खत्म करें। बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्य ग्रंथों में भी बृहस्पति को देवों के गुरु रूप में स्थान प्राप्त है और वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। तभी कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर, विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? तो बृहस्पति देव आपकी सहायता इस मामले में जरूर कर सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या फिर अशुभ माना गया है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समय अवधि रहने वाली है गुरु के इस मार्गी चाल की। शुरुआत होगी 24 नवंबर 2022 को। गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में अगले 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल 2023 यानी कि लगभग 5 महीने मान लीजिए, यहां तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। तो 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव एवं लाभ भाव के स्वामी हैं। गुरु के इस परिवर्तन से पराक्रम भाव, शिक्षा एवं संतान भाव और गृहस्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। गुरु ग्रह का मार्गी परिवर्तन सामान्य से कुछ अच्छा ही आपके लिए साबित होगा। मार्गी गुरु वृषभ राशि के लिए लाभ भाव में होंगे, तो ऐसे में 21 अप्रैल 2023 तक आपको नेम और फेम बहुत मिलेगा। साथ ही संतान से जुड़ी चिंता जो है वो भी इस समय में आपकी दूर हो जाएगी। आर्थिक परेशानी भी दूर होगी और ऐसे में भाई बहनों से भी आपके संबंध मजबूत होते हुए नजर आने वाले हैं। जीवन साथी के साथ अगर कोई तनाव हो रहा है तो वो भी इस समय में आप सुलझा लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुरु का गोचर अच्छा और ज्यादा सफलता देने वाला यहां पे माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्र अनुसार हर एक आपकी जो जिंदगी का क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले बात आती है आपके आर्थिक स्थिति की। तो गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है और गुरु को पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु के शुभ होने पर प्रगति, समृद्धि, नेम और फेम और पैसा मिलता है।
संसाधनों में वृद्धि होती है। राशि से लाभ भाव में बृहस्पति तेजी से उन्नति और प्रगति के रास्ते आपके लिए खोलेंगे। आत्मविश्वास, जिसको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, वो आपका बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में और ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा और हौसला बढ़ेगा। आर्थिक मोर्चों पर भी ज्यादा कामकाज आप कर पाएंगे और आपकी आय में, लाभ में वृद्धि नजर आएगी। कमाने के नए नए कोशिशें आप करेंगे, नए नए तरीके खोजेंगे और फाइनेंस का काम खास तौर पर जो भी इंसान कर रहा है उसको सबसे ज्यादा इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको अच्छी इनकम के साथ साथ में खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर शुभ और धार्मिक कार्यक्रमों में, मांगलिक कार्यक्रमों में आप पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस समय इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है, रुक सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस समय में बहुत भयंकर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वहीं पे आर्थिक स्थिति की वापस बात करते हैं तो कर्ज भी लेना पड़ सकता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, घर में कोई मांगलिक काम है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो उसके लिए लोन भी उठाना पड़ सकता है। परिवार में विवाह हो या तो फिर कोई खुशी का समारोह हो, तो उसका आयोजन आपके कंधों पर रख दिया जा सकता है। अब बात करते हैं जॉब की, बिजनेस की और प्रोफेशन की। मार्गी गुरु से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। व्यापार में वृद्धि होगी तो आपको अपने बड़ी बड़ी डीलिंग्स में भी सफलता देखने को मिलने वाली है। कभी कभी छोटी मोटी कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, पर वो डेली लाइफ रूटीन वाली चीज होगी, कोई हट करके कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो घबराइएगा मत। ऐसे में जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है, जो काम करने वाला बिजनेसमैन है, वो अपनी स्टाइल से काम करे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरों के बहकावे में आकर के, रूमर सुन करके अपना तरीका या फिर अपने आप को बिल्कुल भी ना बदले। यहां पे व्यापारियों के सरकारी अधिकारियों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से अच्छे संबंध बनते हुए नजर आएंगे। सरकारी कार्यों में, कारोबार में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और इस समय यानी कि 21 अप्रैल 2023 तक किसी नए बिजनेस में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं नया बिजनेस, तो यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन होने की यहां पे संभावनाएं बन रही हैं और ऐसे में ऑफिस में आप अपनी परफॉर्मेंस से सीनियर्स को तो इंप्रेस कर लेंगे, वहीं पे आपके कुछ विरोधी जो हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनको ये आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इतनी ज्यादा जो अच्छी चीजें हो रही है आपके साथ में, आपके कैरियर में जो आपको उन्नति मिल रही है, उसको देख करके जल सकते हैं। उनको ये बातें चुभ सकती है और आपके खिलाफ साजिश रची जा सकती है। तो इस दौरान आपको नौकरी के नए नए मौके भी मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं स्विच करने का, प्रमोशन का, या फिर कोई एमएनसी में देश के बाहर जाने का, तो ये कैरियर के लिए आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं विवाह की, दांपत्य जीवन की। तो कन्याओं की जन्म कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है और गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। लेकिन मंगल और गुरु का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में मार्गी गुरु के नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी के साथ संबंध आपके सुधरते हुए नजर आएंगे, बेहतर बनेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, सामंजस्य बैठेगा। लेकिन शनि की दृष्टि के कारण कभी कभार कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। यदि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर शादी हो गई है, उसके बाद में आपकी पोस्टिंग कहीं और है और उनकी कहीं और, तो इस समय में, इस दौरान आपको मिलने का मौका भी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अगर कोई तनाव है तो उसको दूर करने का मौका आपको बहुत अच्छे से इस बार मिलने वाला है, इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। यहीं पे जो कोई भी रिलेशनशिप में है, तो रिश्ते में विश्वास इस समय में, एक दूसरे पर ट्रस्ट, कम्युनिकेशन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई समस्या अगर वक्री काल में हुई है, यानी कि जब गुरु वक्री चल रहे थे तब कोई समस्या आपकी उत्पन्न हुई है, तो अब यह समस्या आपकी सुलझ सकती है। इस दौरान लव मैरिज की अगर बात की जाए तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। जो भी युवक या युवती सही रिश्ते ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कोई सही अच्छा इंसान सामने आ जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए जिसको आप मना ना कर पाए,
तो वैसा रिश्ता भी अब आपके सामने आ सकता है। बातचीत काफी हद तक आपकी सफल होती हुई यहां पे नजर आएगी। पर अगर जनवरी 2023 तक रिश्ता फाइनल नहीं होता है, तो ऐसे में बृहस्पति की जो उपाय मैं आपको अंत में बताने वाला हूं, जल्द से जल्द शुरू कर दीजिएगा, ताकि ये जो टाइम पीरियड है ये निकल ना जाए। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु की संतान प्राप्ति, संतान सुख, विद्या प्राप्ति और राजनैतिक वर्चस्व, यानी कि बाहुबली का जो टैग मिलता है पॉलिटिक्स में, वो दिलवाने वाला गुरु ग्रह होता है। अब संतान की अगर बात करें ऐसे में, तो संतान के कारक मार्की गुरु की संतान भाव पर दृष्टि से संतान की प्राप्ति होना, संतान संबंधित कामना पूर्ति या तो फिर संतान पक्ष से अब सहयोग प्राप्त होता हुआ आपको नजर आ सकता है। संतान से जुड़ी कोई आपकी चिंता है, जॉब चली गई है, जो अभी बहुत ज्यादा बड़े तरीके से ले ऑफ किए जा रहे हैं, ये सब समस्याएं आपको चिंतित कर रही हैं, तो इस चिंता को आपके पुत्र और पुत्री बड़े ही आराम से हटा देंगे। अपने आप पर भरोसा उनको है, आपको शायद उन पर अभी तक नहीं है, वो भरोसा आपका वापस जगा देंगे। संतान प्राप्ति से संबंधित कोई अगर इलाज करवाने वाले हैं, यहां पे कोई भी महिला है जो आईवीएफ की कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत सारे अभी प्रेगनेंसी पाने के, यानी कि जो कि नहीं बन पा रही थी मां, उनको मां बनाने के लिए बहुत सारे अभी नई नई टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप में से, वृष राशि में से कोई भी महिला ऐसा कोई इलाज करवा रही है, तो इस समय में सफलता बहुत ज्यादा आपको मिल सकती है, प्रबल संभावना यहां पे उत्पन्न होती है। वहीं पे संतान की आर्थिक उन्नति से भी आपकी काफी ज्यादा समस्याएं जिंदगी की सुलझ सकती हैं, सैटिस्फैक्शन जो है जिंदगी में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से शरीर में फैट संबंधित प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, वो उभर करके बाहर आती हैं। फैटी लीवर की बात कीजिए, डायबिटीज की बात कीजिए, लीवर इन्फेक्शन की बात कीजिए, तो ये सभी समस्याएं जो हैं ये गुरु के कारण आती हैं। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से आपको राहत दिलाती हैं, वहीं पे पापों का नाश भी कर सकती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव के स्वामी हैं, और पेट, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे आपको परेशान होना पड़ सकता है। रोग निवारण में भी आप ऐसे समय में खर्च बहुत ज्यादा करेंगे, और सामान्य खर्चे यहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि डॉक्टर की फीस, दवा दारू के खर्चे, ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पे कोई भी बड़ी समस्या यानी कि ऑपरेशन या ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं देखने को मिलने वाली। वहीं पे पिता को कुछ कष्ट और उनसे असहयोग, ऑपोजिशन आपको इस समय में देखने को मिल सकता है। आपको सलाह एक छोटी सी दूंगा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है, एक्सरसाइज या फिर योग, ये अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कीजिए, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में जो चलती है, एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा अपने आप को शांत करने की संभावनाएं उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरफ जरूर एक नजर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो, तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर से करने चाहिए, और मान लीजिए कि आपके लिए शुभ प्रभाव हैं, तो ऐसे में भी अगर इन उपायों को किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं। तो उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है एक विलक्षण कवच की। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना इस समय में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच यह भी धारण किया जा सकता है। अगर आप फाइनेंशियली भी परेशान हैं और वहीं पे फैमिली साइड से भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके आपको जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों का स्वामी हो तो आपको रत्न पहनना चाहिए है। कोशिश कीजिएगा कि पुखराज या तो फिर सुनहला पहना जाए। अगर आप मैच्योर्ड हैं यानी कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, तो ऐसे में कम से कम 5 कैरेट का आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है गुरु ग्रह के यंत्र की। अगर आप हाथों में ही कुछ पहनना चाहते हैं पर यह श्योर नहीं है कि रत्न पहनूं या क्या, तो ऐसे में ग्रह की
यानी कि गुरु ग्रह की यंत्र की अंगूठी बना करके आप धारण कर सकते हैं चांदी में, या जो पैंडल पहन रहे हैं उसे गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप साथ में अपने गले में पहन सकते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने रूम में यानी कि बेडरूम में आप जरूर रखें। इसी के साथ में पारद विष्णु प्रतिमा घर के पूजा रूम में अगर आप स्थापित कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इसी के साथ में सिर्फ रखना नहीं है, हर रोज अभिषेक भी करना है। अभिषेक करते समय एक साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण आपको करना है। इसी के साथ हो सके तो घर में पुरुष सूक्त या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम इसका आपको पाठ करवाना चाहिए। और इसी के साथ में सबसे आसान और सबसे उपयोगी एक मंत्र, दो मंत्र हैं। एक तो हो गया गुरु का मंत्र और दूसरा है उनका बीज मंत्र। तो सबसे पहले गुरु का मंत्र जो है वो बात करते हैं। वो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जब भी हो सके आप आराम से जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब गाड़ी चलाते हैं कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है कोई, तो ऐसे में YouTube पे जाइए, Spotify पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, गुरुदेव का मंत्र टाइप करके देखिए, आपको वहां पे बड़े सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनमें पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इनको आप अपनी गाड़ी में लगा करके जब तक ड्राइव कर रहे हैं तब तक चलने दीजिए। या फिर दूसरा जो उपाय हो सकता है, अपने ही घर में इनको डाउनलोड करके अपने USB पेन ड्राइव किसी से भी घर में एक छोटा सा स्पीकर उसमें लगा करके छोड़ दीजिए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, पूरे साल ये लगातार चलता रहे तो आप मान करके चलिए घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और संपन्नता आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी ऐसे विचार थे कि इस गोचर से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप डिटेल में जानना चाहते थे, तो शायद मैंने उस शंका का अब समाधान कर दिया है। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है इस चैनल पर कि सच आपके सामने ला सके, आपके साथ में जो होने वाला है उसकी बात कर सके। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठे मीठे बोल बोलना, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम आपको सच से अवगत कराना है। आशा करता हूं उस कर्तव्य को निभाने में हम सक्षम हुए हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।